बिहार एक ऐसा राज्य जो हमेशा से अपनी पहचान, अपनी मेहनत और अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन आज का बिहार सिर्फ अतीत में नहीं जी रहा, ये आगे बढ़ रहा है, तेजी से बदल रहा है। सड़कों पर नई रफ्तार है, शहरों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है और हाल ही में पटना मेट्रो की शुरुआत ने लोगों के अंदर एक नए भरोसे को जन्म दिया है कि बिहार अब रुकने वाला नहीं है। ये राज्य अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां आधुनिकता और विकास साथ साथ चलते हैं। और इसी बदलते बिहार की कहानी लेकर मैं पार्वती आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के आने वाले टॉप 5 मेगा डेवलपमेंट्स की, जो आने वाले सालों में इस राज्य का चेहरा बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के नए भविष्य की ये रोमांचक यात्रा। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की कोलकाता अब जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे से जो पूरे पूर्वी भारत की तस्वीर बदल देगा। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा ये 450 किलोमीटर लंबा पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे करीब 35,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पटना से निकलकर झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और दुमका से होते हुए सीधे कोलकाता तक जाएगा। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 550 से घटकर 450 किलोमीटर रह जाएगी और सफर जो पहले 10 घंटे का था वो अब सिर्फ 6 घंटे में पूरा होगा। ये प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए आर्थिक विकास और रोजगार का नया रास्ता खोलेगा। यानी आने वाले वक्त में पटना से कोलकाता का सफर होगा तेज, सुरक्षित और शानदार। नंबर 4 पर आता है राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम, जो बनने के बाद बिहार का पहला इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम होगा। करीब 633 करोड़ की लागत से बन रहा ये भव्य स्टेडियम 90 एकड़ में फैला होगा, जिसमें बैठने की क्षमता होगी करीब 45,000 दर्शकों की। यहाँ होंगे फ्लड लाइट्स, आधुनिक ड्रेसेस रूम, इंडोर प्रैक्टिस एरिया, स्विमिंग पूल, जिम और साथ ही स्पोर्ट्स एकेडमी और होटल कॉम्प्लेक्स भी। ये स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स जैसे कई खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट राजगीर के गिरिया क्षेत्र में बन रहा है और इसके पूरा होने के बाद बिहार में अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी का सपना सच होगा। नंबर 3 पर आता है गया इंडस्ट्रियल सिटी। राज्य के दक्षिणी हिस्से में गया जिले के डोभी ब्लॉक में तेजी से बन रही है गया इंडस्ट्रियल सिटी, जिसे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC गया के नाम से जाना जाता है। करीब 1670 एकड़ जमीन पर बन रही ये इंडस्ट्रियल सिटी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 1339 करोड़ है और इसका मकसद है बिहार को पूर्वी भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाना। यहाँ तैयार होंगे प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, आधुनिक सड़कों, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स पार्क और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। सरकार का लक्ष्य है कि इस सिटी में करीब 16,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा और यहाँ 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट से टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टरों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गया, जो अब तक बुद्ध और पर्यटन की धरती के नाम से जाना जाता था, अब जल्द ही उद्योग और विकास की पहचान बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में जब आप गया का नाम सुनेंगे तो सिर्फ बोध गया नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल गया याद आएगा, जो बिहार की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने वाला है। नंबर 2 पर आता है कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए आने वाला समय बेहद खास है, क्योंकि अब सूखा और बाढ़ दोनों से मिलेगी राहत। बन रहा है एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। करीब 6,282 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ेगा, ताकि कोसी के अधिशेष पानी को सीमांचल इलाके तक पहुंचाया जा सके। लगभग 117 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल को बढ़ाया जाएगा, जिससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जैसे जिलों की करीब 2.1 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रहा है और इसका काम मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा होने के बाद उत्तर बिहार के लाखों किसान हर साल अपने खेतों में हरियाली देखेंगे और कोसी की बाढ़ का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। यानी ये सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि बिहार के सीमांचल की जीवन रेखा है, जो खेतों में समृद्धि और किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली है। और नंबर 1 पर आता है एम्स दरभंगा। बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। अब पटना के बाद बिहार को मिलने जा रहा है दूसरा एम्स, जो बनेगा दरभंगा में। करीब 1,300 करोड़ की लागत से बन रहा ये एम्स दरभंगा राज्य के उत्तर बिहार क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ बनेंगे 750 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 100 MBBS सीटों वाला मेडिकल कॉलेज और आधुनिक नर्सिंग व रिसर्च सेंटर। AIIMS दरभंगा में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस नेटवर्क जैसी सुविधाएं भी होंगी, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को अब इलाज के लिए पटना या दिल्ली तक नहीं जाना पड़ेगा।
यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल एजुकेशन और रोजगार तीनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाएगा। तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि बहुत जल्द दरभंगा का एम्स बिहार के हेल्थ सेक्टर को एक नई पहचान देने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम इस वीडियो पर कवर नहीं कर पाए। यदि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक्सप्लोर विद पार्वती चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।